हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बॉक्स प्लेट्स वाली स्कर्ट बनाना। ये मैंने आधा मीटर कपड़ा लिया है, इससे हम बेबी के लिए स्कर्ट बनाएंगे। फर्स्ट हमें जो बेल्ट लगाना है उसको हम निकाल लेंगे। बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच चौड़ा ये कपड़ा लिया है। इस तरह 3 इंच की मार्किंग करते हुए हम इस कपड़े को कट कर लेंगे। सेम साइज का एक और हम कटिंग कर रहे हैं। इसमें आपकी बेबी की जितनी भी वेस्ट हो उसमें आप 10 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर ले, फिर एक्स्ट्रा भाग को कट करके निकाल दे। बाकी का जो फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ है उसको मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ और सेम बराबर करके कटिंग कर रही हूँ। इसमें आपकी बेबी की हाइट के हिसाब से आप 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लें। जैसे 20 इंच की आपकी बेबी की वेस्ट है तो उसमें हम 10 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 30 इंच होता है, और उसका फोर्थ भाग लेंगे हम 7.5 इंच। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो 1-2 इंच और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बिकॉज हम एलास्टिक का यूज़ करेंगे तो कपड़ा कवर हो जाएगा। ये हमारी कमर की साइज़ हो गई है। ये हमारे फैब्रिक हो गया स्कर्ट का और इसका कमर का बेल्ट हो गया। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। फर्स्ट हम जो स्कर्ट के नीचे वाला भाग है उसकी सिलाई करेंगे। दोनों में से कोई भी एक साइड लेनी है और हमें इस तरह से फोल्ड करना है। पहले हम इस तरह से एक फोल्ड कर देंगे, फिर वापस सेकंड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। स्कर्ट के एक साइड में हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरे भाग पे भी इसी तरह एक साइड में आप सिलाई लगा के रेडी कर ले। हमने दोनों साइड का जो फ्रंट और बैक भाग है स्कर्ट का उस पर सिलाई लगा ली है इस तरह से, और ऊपर वाली साइड में हमने सिलाई नहीं लगाई है। अब जो हमने बेल्ट के लिए कपड़ा कटिंग किया था उसको हम दोनों भाग जो अलग अलग है उनको ज्वाइन करेंगे। ये बेल्ट के जो ऊपर वाला भाग है इसको हमने जोड़ के एक कर लिया है। अब जो स्कर्ट के 2 भाग हमारे पास है उसको भी इसी तरह से हम जोड़ के एक कर लेंगे। जो सीधा कपड़ा है वो हम अंदर की साइड रखेंगे। इस तरह से सीधा कपड़ा अंदर रहेगा, उल्टा बाहर रहेगा। इसमें भी हम सीधी सिलाई लगा देंगे। स्कर्ट का जो फैब्रिक है वो भी हमने ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड में हमने जोड़ लिया था, उसी तरह हमें दूसरी साइड भी ये ज्वाइन कर लेना है स्कर्ट के कपड़े का और बेल्ट के कपड़े का। ये एक एक साइड मैंने सील के बताया है, दूसरी साइड आपको सील लेना है इस तरह से। और जो इसका मिडल भाग है, ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। इस तरह आप भी सिलाई लगा ले। फिर इसको बराबर करना है हमें, और जो इसका मिडल भाग है वहाँ पे इस तरह से कट लगाना है। और जो स्कर्ट का हमारा भाग है उसको भी सेम इसी तरह से करना है और मिडल भाग में कट लगाना है। अब जो हमने कट लगाया है वो हमारा मिडल भाग है, उसकी दोनों साइड में हम इस तरह से आमने सामने प्लेट डालेंगे, छोटी छोटी चुन्नट। तो इसको हम बॉक्स प्लेट्स बोलते हैं। जो आमने सामने चुन्नट होती है वो इस तरह से हमारी चुन्नट आएगी, और इस तरह से हम चुन्नट बनना मैं आपको सिल के बता रही हूँ। इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा स्कर्ट रेडी हो गया।
आपके बेबी के लिए। ये हम बेल्ट और स्कर्ट के जो दोनों भाग हैं दोनों को साथ में सिलेंगे। पहले में बेल्ट के भाग को इस तरह से सीधा रखना है और ऊपर में स्कर्ट के भाग को भी सीधा रखना है। ये देखिए इस तरह से दोनों सीधे सीधे भाग रहेंगे। जो हमारा बेल्ट का जॉइंट आ रहा है और जो हमारा स्कर्ट का जॉइंट आ रहा है, इस तरह से हम पहले एक जॉइंट यहाँ लगा देंगे। मिडल से हमने थोड़ा सा हल्का सा अटैच कर लिया है। जहाँ पे हमारा जॉइंट आ रहा है जॉइंट के ऊपर जॉइंट को रख के वहाँ से भी अटैच कर लेंगे। और इसी तरह दूसरी साइड भी वो जॉइंट वाला भाग थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक कट जो हमने मिडल में लगाया था वहाँ से हमने हल्का सा अटैच किया कपड़े को और जो दोनों साइड में हमारे जॉइंट आए हैं वहाँ से अटैच किया है। अब जो मिडल में हमारे पास इतना ये कपड़ा बीच में दिखाई दे रहा है, इसके हम चुन्नट डालेंगे। चुन्नट को हम आमने सामने भरेंगे। इस तरह से हम चुन्नट डालेंगे। इसको आप पहले कच्ची सिलाई भी कर सकते हो ताकि आपका चुन्नट इधर उधर ना हो। दोनों इस तरह से पास पास में रहेंगे और एक चुन्नट यहाँ और डालेंगे हम। अब इसको हम सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। बॉक्स प्लेट्स वाले चुन्नट हमेशा आमने सामने भरते हैं और अगर आपको सादे चुन्नट में बनाना है तो इसको सेम प्रोसेस में डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको चुन्नट लेना बता रही हूँ। इस तरह से कपड़े को लेना है, अंदर की साइड आपको कपड़ा रखना है। जितना आपको चुन्नट बड़ा डालना है उतना डाल सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि छोटा बड़ा कपड़ा मैन लेना ही है। आप चुन्नट को आधा इंच कपड़ा लेके भी डाल सकते हो, 1 इंच कपड़ा लेके भी डाल सकते हो। ये देखिए दोनों इतना कपड़ा मैंने अंदर रखा है इधर की साइड से, इतना वापस रख रही हूँ इधर की साइड। यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे हम। इसी तरह से हमें चुन्नट डालना है। पूरे स्कर्ट में इसी तरह से गैप रख के चुन्नट लगाने हैं। इसको हम बॉक्स प्लेट चुन्नट बोलते हैं। इस तरह से पूरे स्कर्ट के राउंड में आपको चुन्नट लगाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्कर्ट का जो राउंड है पूरे में मैंने ये बॉक्स प्लेट्स वाले चुन्नट लगा लिए हैं। अब इसको सीधा करेंगे। ये इस तरह से हमारा स्कर्ट प्लेट डाल के रेडी हो गया है। अब हम इसका जो बेल्ट है वो रेडी करेंगे। इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो आप पूरे बेल्ट में भी इलास्टिक डाल सकते हो और अगर पूरे में इलास्टिक नहीं डालना है, ओनली बैक साइड में इलास्टिक लगाना है तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। मैं इसमें बैक साइड में ही इलास्टिक लगाऊंगी। पहले हम इसका बेल्ट तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमें एक फोल्ड करना है और यहाँ पे लगाना है इनको। ये इस तरह से फ्रेंड्स बेल्ट की सिलाई लगा लेनी है। जो हमने पहले सिलाई लगाई थी वो वाला धागा जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये धागा हमें नहीं दिखना चाहिए। इस धागे के ऊपर ही हमें कपड़ा रखना है, इस तरह से रखना है। ये धागा दिखना नहीं चाहिए और यहाँ किनारी पे सिलाई लगानी है। इस तरह से हम बेल्ट के कपड़े को रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे का जो बेल्ट है वो हमने रेडी कर लिया है। अब जो बैक साइड का बेल्ट हमारे पास है उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो हमारी जो 20 की कमर है, जैसे आपकी कमर की कोई भी साइज़ हो, हम एक साइड में ही इलास्टिक लगा रहे हैं। तो जो फ्रंट का भाग है 20 इंच है हमारे कमर का, तो फ्रंट का भाग 10 इंच रहेगा और बैक साइड का 10 इंच रहेगा। तो 20 इंच
तो हमें उसमें 5 इंच का इलास्टिक लेना है जो बैक साइड आएगा, और 5 इंच का जो हमारे गैप है वो उसमें फ्रिल आ जाएगी। और आगे का बेल्ट वो ऐसे कैसे रहेगा, जितना हम फ्रेंड्स बेल्ट लेंगे उसकी कमर का हमें 3 इंच कम करके जो बेल्ट है इलास्टिक का वो लेना है। तो इसमें हम फ्रंट साइड का बेल्ट नहीं ले रहे हैं, तो फ्रंट साइड तो वैसे के वैसे रहेगा, और बैक साइड जो 10 इंच का माप है हमारे पास उससे हम 3 इंच कम ले लेंगे, तो हमें 7 इंच इलास्टिक लेना है। जैसे अभी इस इलास्टिक को जो हमारा सेंटर पॉइंट है, बीच का जो हमारे स्कर्ट का बेल्ट लगाया हमने, वहाँ पे हमें इस तरह से रखना है इसको, और इस पर सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है। इस पर हमें 2 से 3 बार सिलाई लगा के पक्का कर लेना है इसको। ये सिलाई हमें जो हमारे बेल्ट का भाग है कपड़े का वहाँ पे रखना है इस तरह से बैक साइड में, और बेल्ट के ऊपर जो इलास्टिक है वहाँ 2-3 बार रफ सिलाई करनी है, जिससे बेल्ट पक्का हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरी किनारी है उधर भी इसी तरह से इलास्टिक को रखना है और यहाँ पे पक्की सिलाई कर लेनी है। इस तरह दोनों साइड इलास्टिक की सिलाई लगाने के बाद जो हमारे बेल्ट का भाग है उसको जिस तरह से पहले हमने फ़ोल्ड किया है, सिलाई का धागा नहीं दिखना चाहिए, उसी तरह से फ़ोल्ड करके रखना है। और इलास्टिक के ऊपर ध्यान रहे, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, इलास्टिक को अंदर की साइड रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जितना इलास्टिक हमारे पास आया था वहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब बाकी में सिलाई लगाने के लिए हमें इलास्टिक को इस तरह से खींचना है आगे की साइड, और वापस उसी तरह से कपड़े को करके लगाना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से इलास्टिक हमने पूरी बैक साइड में लगा लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बाकी को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए बैक साइड में हो गया इलास्टिक, और ये फ्रंट साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे मैं बटरफ्लाई बनाना बता रही हूँ, जो स्कर्ट के ऊपर हम लगाएंगे तो स्कर्ट का और अच्छा लुक आ जाएगा। इस तरह से हमें कपड़े को लेना है लंबाई में। अगर आपको बटरफ्लाई की साइज़ बड़ी चाहिए तो आप और चौड़ाई में और लंबाई में कपड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह से आपको फोल्ड करके रखना है और एक बार ऊपर रखना है इस कपड़े को, और दोनों साइड में सिलाई लगानी है। ये देखिए, इधर दोनों खुली साइड हमें सिलाई लगा के इसको बंद करना है। इस तरह आप दूसरी साइड भी सिलाई लगा लें। ये इस तरह से दोनों साइड में सिलाई लग गई है, और जो हमने खुला भाग रखा था ये बीच का, उसको हमें सीधा करके बाहर निकालना है। आप नीडल की हेल्प से इसके जो तिकोने भाग है कॉर्नर वाले वो अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। अब इसको हम सुई धागे की मदद से इस तरह बीच में चुन्नट डाल देंगे और बटरफ्लाई बना देंगे इस तरह से। इसको बनाने के लिए हमने सुई में ये डबल धागा पिरोया है और इसको बीच में से निकालना है इस तरह से, और छोटे छोटे चुन्नट डालना है। इसको घुमाते हुए और चुन्नट डालने हैं दूसरी साइड से भी।
ये देखिए इस तरह से धागे में बारीक बारीक चुन्नट डालने हैं। फिर धागे को इस तरह से डबल करके जिस तरह से हम गांठ लगाते हैं उसी तरह लगाना है। ये टाइट लगानी है, ध्यान रहे, और दोनों साइड में कपड़ा बराबर से रहे अच्छे से। इस तरह से 2-3 बार हमें इसको लपेट लेना है। कपड़े पे लगाएंगे, साइड में भी लगा सकते हैं आप, मिडल में भी लगा सकते हैं। मैं इसको साइड में लगा रही हूँ इस तरह से। और जो हमारे स्कर्ट का बेल्ट है उसमें हमें सुई को डालना है और वापस वहीं से निकालना है, और इसके ऊपर इस तरह से एक बार लपेट लेना है, 1-2 बार, ताकि ये पक्का हो जाए। और आप इसके ऊपर स्टोन भी लगा सकते हैं या कोई भी मोती वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंस्टा पे भी हमारा पेज है W2W बुटीक, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह हमारी ये बटरफ्लाई तैयार हो गई है। अब नीचे आप इस तरह से गठान लगा दें और आपका बहुत ही सुंदर बेबी स्कर्ट बन जाएगा। कमर में लूज़ नहीं रखना चाहते हैं तो आप इलास्टिक और टाइट भी ले सकते हैं। मैंने ये हल्का सा लूज़ रखा है ताकि बेबी के ड्रेसेस नहीं हो वेस्ट पे। इस तरह से आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा।